80% बीमारियों की शुरुआत जो होती है वो हमारे पाचन तंत्र से ही होती है। तो हमारे शरीर का पाचन तंत्र एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करता है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। और किसी की हेल्थ अच्छी रहेगी या फिर नहीं रहेगी ये हमारा पाचन तंत्र ही डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि जितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने सारे विटामिन्स होते हैं, जितने सारे प्रोटीन्स होते हैं, जितने सारे फैट्स होते हैं, जितने सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही होता है। हमें अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा बेहतर बनाए रखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो हमारे गट हेल्थ को बहुत ही अच्छा रखते हैं और अच्छा रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड पूरा बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल से वीडियो को स्किप मत करना। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलने वाला है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि फूड भोजन हमारा बेसिक नीड्स है, बेसिक जरूरत है, जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते। हम बहुत जीवित रह सकते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद तो हम जीवित नहीं रह सकते फूड के बिना, क्योंकि फूड हमारी बेसिक नीड है। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए? हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमें अच्छी एनर्जी मिले, जिससे हमारे हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके जो हमारे बॉडी को ज़रूरत है। तो आज मैं इसी से रिलेटेड पूरा बात करूंगा कि हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहे और हमें अच्छा न्यूट्रिशन भी मिले। तो दोस्तों देखिए, खाने से हमारा बहुत ही गहरा रिलेशन है। अगर हम कहीं पे शादी में जाते हैं, कहीं पे किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो लोग सबसे पहले हमें क्या सर्व करते हैं? क्या पूछते हैं? भाई खाना खा लो, पानी पी लो। क्यों? क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड्स है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और अगर हम कहीं पे किसी मेहमान के यहाँ गए और कुछ अगर कोई अगर बिस्किट दे दिया तो क्या बोलते हैं? अरे यार, इसके यहाँ गए थे बिस्किट मिला। और कोई ड्राई फ्रूट दे दिया, काजू बादाम दे दिया, फिर यार इसके यहाँ गए थे भाई, काजू भी था, बादाम भी था, फ्रूट्स भी थे। हाँ, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसका रिलेशन हमारे बॉडी से है और इसका बेसिक रिलेशन, और हमारे माइंड को भी चीज पता है कि भाई फ्रूट्स की वैल्यू है। हम भले ही उसको साइंटिफिक भाषा में नहीं समझते, लेकिन हमें पता है कि भाई फ्रूट्स की वैल्यू है, ड्राई फ्रूट्स की वैल्यू है। और रियलिटी में ये बात रियल है। यहाँ ड्राई फ्रूट्स की वैल्यू है। फ्रूट्स की वैल्यू क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन बहुत ही ज्यादा होता है, उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जो कि हमारे बॉडी को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो हमें इनडायरेक्टली चीजों को पता है। तो आज मैं इसको डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमें एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। हमें एक बैलेंस डाइट हमेशा लेना चाहिए। ऐसे फूड्स का चयन करना है जिसमें फाइबर भी अच्छे मात्रा में हो और विटामिन भी हो, मिनरल्स हो। तो फाइबर्स की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक स्पेसिफिक फाइबर की, फाइबर रिच डाइट। देखिए, फाइबर रिच डाइट लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर फाइबर नहीं रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां जो है, जितनी सारी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं, जितनी सारी बड़ी बड़ी बीमारियां, सब फाइबर रिच डाइट ना लेने की वजह से ही होता है। ब्लॉकेज होते हैं, जितने भी ब्लॉकेज होते हैं वो सारे ब्लॉकेज का रिलेशन कहीं ना कहीं हमारे डाइट से होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है। पहले हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करते हैं। अगर हमें डायबिटीज होता है तो हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले खराब करते हैं, फिर हमें डायबिटीज होता है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें फाइबर रिच डाइट लेना चाहिए। तो फाइबर रिच डाइट क्या है? फूड्स है, वो कौन से ऐसे सुपर फूड्स है जिसमें फाइबर बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे पहले मैं फ्रूट्स की बात करूं तो फ्रूट्स में अगर बात करें तो
बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया। ये 3 फ्रूट जो है, ठंडी का सीजन है तो इस ठंडी के सीजन में ये 3 फ्रूट्स आप खाना बिल्कुल ही मत भूलें। ये 3 फ्रूट्स में फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसमें विटामिन भी बहुत ज्यादा होते हैं। एक बैलेंस फूड की कैटेगरी में भी आ जाएगा आपका। और उसके अलावा भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे पपाया है, पपीता है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र को भी अच्छा रखता है, कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पपाया को बिल्कुल से इंक्लूड करें अपनी डाइट में, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। आपके खाने में, अगर आपके खाने में फाइबर नहीं है तो आप ये फ्रूट्स खा सकते हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में आपको फाइबर मिल जाएगी। फिर अगर हम खाने की बात करें, खाने में क्या खाएं, तो खाने में चावल थोड़ा कम खाएं और रोटी खाएं। और रोटी कौन सी रोटी? वो रोटी नहीं जो चाल कर हम निकाल देते हैं, क्या बोलते हैं वो, फाइबर। वही तो मेरा असली चीज तो फाइबर। गांव में क्या होता है कि जिसको हम चोकर बोलते हैं, चोकर, गांव में क्या होता है कि चाल कर अच्छे से, भाई इसमें गंदगी है, वो पूरा निकाल कर जानवर को दे दिए। अब वो असली चीज तो जानवर को मिल रही है, वही फाइबर मैन है भाई। वो गेहूं का वो फाइबर कभी मत निकालिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी। जितने सारे फाइबर रिच डाइट होते हैं, बिस्किट जो बनते हैं फाइबर रिच, वो उसी के बनते हैं, उसके फाइबर रिच बिस्किट बनते हैं। और हम क्या करते हैं, उस फाइबर को फेंक देते हैं ऐसे ही। उसकी वैल्यू को समझिए, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, तो उसको चोकर को मत निकाले कभी भी, है ना। और चावल कम खाएं, रोटी ज्यादा खाएं, हरी सब्जियां खाएं। पत्ता गोभी इसको बोलते हैं भाई, इस समय पत्ता गोभी, ठंडी का मौसम, पत्ता गोभी खाएं, ब्रोकली खाएं। हरी सब्जियां से रिलेटेड मटर की सब्जी, इसमें भी फाइबर बहुत ज्यादा होता है। और आप गाजर, गाजर में फाइबर बहुत ज्यादा होता है। आप गाजर की सब्जी, गाजर को एज ए सैलेड यूज कर सकते हैं, सलाद के साथ खा सकते हैं। चुकंदर खाइए। तो ये सारे चीज जो है आप इंक्लूड करिए अपने डाइट में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइबर का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अगर फाइबर रिच डाइट हम लेंगे तो हमको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं हो सकता। जितने सारे कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं, 90% कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट होते हैं, वो इसलिए उनको कॉन्स्टिपेशन होता है क्योंकि वो फाइबर रिच डाइट नहीं लेते हैं, इसकी वजह से। तो फाइबर रिच डाइट लेना स्टार्ट करिए दोस्तों। फाइबर रिच डाइट लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसी चीजों को अवॉइड करिए, जैसे समोसे हो गए, कचौड़ी हो गए, पिज्जा हो गए, बर्गर हो गए। ये सब क्या है? ये सब बीमारी पैदा करने वाले एजेंट है। हफ्ते में एक दिन एक बार खा लीजिए, लेकिन बार बार इन सब की लत मत पालिए। ये सब बहुत ही गंदी चीज है भाई हमारी हेल्थ के लिए। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।